हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में नाउन से रिलेटेड कुछ विशेष जानकारी लेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं नाउन के जो कि सदैव सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, ओके, और उनके साथ सदैव सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, उनका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ऐसे नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं, ओके, यानी इनको हम काउंट नहीं कर सकते। और जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते या ऐसे नाउन वर्ड्स जो अनकाउंटेबल यानी जिया जिनका अर्थ या जिनका सेंस इनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्रेस करता है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आप देखें। सबसे पहले इसकी हम लोग वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। तो बच्चों, एडवाइस माने सलाह होता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना या संदेश। और हेयर का मतलब बच्चों बाल, ओके। और लगेज का मतलब सामान। मिस्चीफ का मतलब शरारत, ओके। और वर्क का मतलब कार्य। मशीनरी का मतलब आप जानते हैं मशीनरी जो कि इस टूल्स वगैरह से, मशीन से संबंधित हो। और सीनरी कहते हैं बच्चों दृश्य, जिसे विशेषकर प्राकृतिक दृश्य, लैंडस्केप जिसका अर्थ होता है। और पोएट्री कहते हैं काव्यों का एक संकलन होता है, ठीक है। पोएम नहीं, पोएम तो सिंगुलर फॉर्म होता है। एक पोएम का मतलब होता है, पोएम को हम पोएम और पोएम्स लिख सकते हैं, उसका सिंगुलर प्लूरल हो सकता है क्योंकि पोएम को हम काउंट कर सकते हैं। पोएट्री क्या होता है? पोएट्री पूरे पोएम्स का एक कलेक्टिव नाम होता है जिसे हम पोएट्री कहते हैं। और ब्रेड का मतलब बच्चों यहाँ पर भोजन से मतलब है, और रोटी भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मतलब उसका सेंस ब्रेड से आएगा, रोटी यानी भोजन से। एब्यूज का मतलब बच्चों गाली, ओके, या कमी, ओके। अब अल्फ़ाबेट बच्चों, अल्फ़ाबेट कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला हम किसे कहते हैं? एक अक्षरों का समूह होता है। अक्षरों को तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि सभी अक्षरों का एक ही नाम दिया गया है और वो कहलाया अल्फ़ाबेट। इसी तरह बच्चों ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतति या संतान। और प्रोग्रेस का मतलब उन्नति होता है, ये भी सदैव सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। इसी तरह बिजनेस है बच्चों, ओके, बिजनेस भी सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, इसे हम काउंट नहीं कर सकेंगे, ओके। बिजनेस का मतलब ही है वो कार्य जो आपको बिजी रखे। और बेडिंग का मतलब बिस्तर। और बच्चों इसी तरह फर्नीचर का मतलब होता है सभी लकड़ी के आइटम, ओके। तो बच्चों ये सदैव सिंगुलर फॉर्म में रहता है। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वह सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। उसके साथ में हम कोई इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और उसे हम प्लूरलाइज करना हो या उसे हमें उसकी प्लूरलिटी शो करनी हो तो हम क्या कर लेते हैं? हम सम एडवाइस कर सकते हैं, या मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, या सम इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, ओके, या मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, ओके बच्चों। इसी तरह से आपका जैसे फर्नीचर है तो मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर आप कर सकेंगे, यानी या आपका ब्रेड है तो मैनी लोव्स ऑफ ब्रेड कर सकते हैं। यानी इसको हमें अगर प्लूरलाइज करना है, प्लूरल फॉर्म शो करना है इसका, तो इसके साथ में हम मच सम को ऐड करके इसे हम प्लूरलाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा अन्य शब्द हैं जैसे ए पीस ऑफ, ओके, या मैनी पीसेज, आर्टिकल्स, ए वर्ड ऑफ, यानी बहुत से ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे जो इसे प्लूरलाइज करेंगे अगर सेंस को। लेकिन ये वर्ड सदैव सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, भले हम इसे प्लूरलाइज कर लें। जैसे मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, तो मैनी आर्टिकल्स तो आपका प्लूरल हो जाएगा, लेकिन फर्नीचर सदैव सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। यानी हर स्थिति में ये जो आपके अनकाउंटेबल नाउन है ये सिंगुलर फॉर्म में रहेगा।
इसी आधार पर बच्चों यहाँ पर 2-3 सेंटेंसेस आपके लिए लिखे हैं, आपको इसे करेक्ट करना है। सी हियर ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। यहाँ पर देखें बच्चों, द इंफॉर्मेशन सिंगुलर फॉर्म में है, ओके। और इस प्रकार से ये आपका वाक्य अगर देखें, ये वाक्य आपका गलत है। सही कैसे होगा? क्यों? क्योंकि आप इसके साथ में आप किसी इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। फिर आपका वाक्य कैसे सही होगा? ही गेव मी इंफॉर्मेशन, यहाँ आप जोड़ दीजिए ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके बच्चों, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। देखिए बच्चों, ट्रू टू योर वर्ड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है। यहाँ पर वर्ड्स नहीं होना चाहिए बल्कि वर्ड होना चाहिए। ट्रू टू वन वर्ड ये आपका इडियम्स है या फ्रेजेज है, इडियम्स फ्रेजेज है। ट्रू टू वंस वर्ड होता है, इसका मतलब होता है वचन का पक्का होना, ओके। और इसी तरह से है बच्चों, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मैनी मिस्चीफ्स। बच्चों ये याद रखें कि जो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में आप मच या सम का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यही सही रहेगा, ओके। यहाँ पर मैनी का प्रयोग गलत है, यहाँ पर आप मच करेंगे और इसका सिंगुलर फॉर्म रहेगा, ओके। अगर आप मैनी प्रयोग ही करना चाहेंगे तो मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ होगा, ओके बच्चों। तो इस प्रकार से इन वर्ड्स को आप रट लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। हाँ बच्चों, आप देखें कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जो ये आपको देखने में सब सिंगुलर लग रहे हैं। जैसे कैटल है, जेंट्री है, पीजेंट्री है, पोल्ट्री है, क्लर्गी है, पीपुल है, मेजॉरिटी है, हॉक और आर्टिलरी। ये शब्द है बच्चों कलेक्टिव नाउन के हैं, और जिनका कैटल का मतलब मवेशी होता है, चौपाए पशु, और जेंट्री का मतलब होता है सभ्य लोग, जेंटलमैन, सभ्य लोग। और उस सभ्य लोग में मैन वुमेन सभी हो सकते हैं, जो सज्जन होते हैं उनको यानी सज्जन आप कह सकते हैं। पीजेंट्री का मतलब होता है किसान वर्ग, और पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन, और क्लर्गी का मतलब पादरी, पादरी का मतलब प्रीस्ट जो पूजा पाठ करते कराते हैं। अब पीपल माने लोग, मेजॉरिटी माने भी संख्या अधिकतर, और फाक का मतलब भी लोग होता है बच्चों। और आपका आर्टिलरी, आर्टिलरी का मतलब होता है तोप खाना, ओके। ये सदैव इनके साथ में जो वर्ब प्रयोग होती है वो प्लूरल वर्ब प्रयोग होती है, यानी जहाँ कहीं भी ये वर्ड यूज किए जाएंगे सेंटेंस में तो इनके बाद में प्लूरल वर्ब ही यूज की जाएगी। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंस लिखे हैं, कैटल इज ग्रेजिंग, तो यहाँ देखिए इज गलत है, यहाँ होना चाहिए आर, ओके बच्चों। इसी तरह मेजॉरिटी इज लिखा है तो मेजॉरिटी के साथ में आर आप करेंगे, ओके। और हिज फैमिली आर नॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट, यहाँ पर ये बच्चों अलग अलग यानी फैमिली के पूरे मेंबर की बात की जा रही है, तो इस प्रकार से पूरा सेंटेंस सही है, ओके। तो आप ये समझ गए। इसी तरह से कुछ शब्द और हैं बच्चों, जिसमें कमेटी आप जानते हैं, कमेटी कई लोगों का समूह होता है, उसको एक नाम दिया जाता है कमेटी। इसी तरह जूरी है, ये जजों के समूह को जूरी कहते हैं। हाउस कहते हैं बच्चों पूरी असेंबली को कहते हैं, ओके, जैसे हाउस ऑफ द पीपुल, हाउस ऑफ द कॉमन्स, ओके। असेंबली होता है इसका मतलब, और मिनिस्ट्री का मतलब मंत्रालय, ओके। और फैमिली का मतलब परिवार जानते ही हैं, और मॉब का मतलब भीड़, ये सभी कलेक्टिव नाउन हैं। क्राउड है, ऑडियंस माने श्रोतागण, पुलिस जानते ही हैं आप, टीम जानते हैं। बोर्ड होता है बच्चों, जैसे कमेटी होती है ऐसे एक बोर्ड बना होता है, ओके, जिसमें कई मेंबर होते हैं। स्टाफ बच्चों किसी भी संस्था में कर्मचारियों के संपूर्ण समूह को एक नाम दिया गया स्टाफ, और पब्लिक माने आम जनता। तो ये सभी
कलेक्टिव नाउन के हैं बच्चों, और इनके साथ में वर्ब प्लूरल में प्रयोग की जाती है। हाँ, जब ये किसी एक बॉडी के रूप में, ठीक, एक बॉडी या ग्रुप, एक बॉडी या ग्रुप के रूप में जब हम इनको यूज करेंगे, ठीक, जब इनको हम एक बॉडी या ग्रुप के रूप में करेंगे, जैसे द कमिटी ग्रांटेड हिम प्रमोशन या द कमिटी ग्रांटेड हिम सिलेक्शन। इस प्रकार से जब कमेटी का पूरा समूह, एक हम पूरे बॉडी या ग्रुप की बात करेंगे, तब ये सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन हाँ, अगर हम इसके प्रत्येक सदस्य का बात करने लगें, अलग अलग बात करने लगें, तब इसके साथ में वर्ब प्लूरल प्रयोग हो जाएगी। ओके, जैसे आप प्रयोग लिख सकते हैं, जैसे द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ये आप देखिए, कमेटी अपने ओपिनियंस में डिवाइड हो गई। तो इस प्रकार से अलग अलग की बात होने लगी। कमेटी को अगर हम एक यूनिट, एक ग्रुप, एक बॉडी के रूप में यूज करेंगे तो सिंगुलर में आएगा। सेम केस इन सभी के साथ में है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। इन वर्ड्स को आपको अच्छे से रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। टफ चैप्टर है और इसको आपको लर्न करना है। ओके, और खूब प्रैक्टिस करना है। बिना इन वर्ड्स को लर्न किए और खूब प्रैक्टिस किए हुए आप अच्छे से नहीं समझ सकेंगे। ओके।